नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज 19 नवंबर है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो स्टूडेंट से जुड़े साथी हैं। आइए देखते हैं पहला खबर साथियों। पीसीएस पर निर्णय वापसी के बाद दूसरी परीक्षाओं में बदलाव की बड़ी चुनौती। जैसे साथियों बीईओ है, प्रवक्ता है, एलटी शिक्षक भर्ती में केंद्र निर्धारण में फंसेगा पेंच। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्र आंदोलन के दबाव में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराए जाने का निर्णय वापस ले लिया है, लेकिन चुनौतियाँ अभी कम नहीं हुई है। इन भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षाएँ होती हैं आयोग के लिए, अब उनमें बदलाव करना चुनौती होगा। आंदोलनकारी छात्रों का तर्क था कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव से मेरिट प्रभावित होगी और योग्य अभ्यर्थी के असफल होने का खतरा मंडराता रहेगा। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, पर जिसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहेगी। वही आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब मानक के अनुरूप केंद्र नहीं मिल रहे हैं तो एक दिन में परीक्षा कैसे कराएं। पीसीएस परीक्षा को तो विशिष्ट परीक्षा मानकर शासन ने केवल एक दिन के लिए केंद्र निर्धारण के नियम के शिथिल कर दिए, लेकिन बाकी परीक्षाओं के लिए जून 2024 को गाइडलाइन के अनुसार ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। आने वाले समय में आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेज या जीआईसी में प्रवक्ता समेत कई ऐसी भर्तियां होने जा रही हैं जिनके तहत प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या में अमूमन 5 लाख से अधिक होगी और शासन की स्पष्ट गाइडलाइन है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाए। पेपर लीक की एक घटना से बिगड़ी पूरी व्यवस्था। पेपर लीक की एक घटना ने आयोग की भर्ती परीक्षाओं का टाइम टेबल के साथ भर्ती संबंधी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। 11 फरवरी 2024 को ही आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पेपर आउट होने के बाद आयोग को पीसीएस समेत कई परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी है, जिसमें साथियों पीसीएस का एग्जाम डेट 22 दिसंबर निर्धारित है। अभी आरओ का समिति द्वारा निर्णय लेने के बाद होगा। साथियों आरओ की परीक्षा एक दिवस में कराना भी चुनौती है। इसके पीछे साथियों सेंटर 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 2387 केंद्रों की जरूरत होगी। वर्तमान परिस्थितियों में पुनः परीक्षा इस वर्ष कराना मुश्किल है। आरओ इस वर्ष असंभव है साथियों, अब कुंभ मेला के बाद ही संभव होगा। यह रहा साथियों आरओ संबंधी महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 जनवरी से 22 मार्च तक निर्धारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 को एक साथ शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके साथ ही हाई स्कूल इंटरमीडिएट की 54,38,597 अभ्यर्थियों का समय सारणी का भी इंतजार खत्म हो गया। बोर्ड ने इस बार पिछले साल की अपेक्षा 20 दिन पहले परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। पिछले साल 7 दिसंबर को परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया था। 2024 की इस बार बोर्ड की परीक्षा 12 कार्य दिवसों में संपन्न होगी। मेरा साथियों यूपी बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण खबर। अगला खबर देखते हैं। 8वें वेतन आयोग पर जल्द होगा निर्णय। जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे 7वां वेतन आयोग लागू। 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति में भी बेहतर है, इसीलिए आयोग के गठन के लिए एक उचित समय है। इसको लेकर 2 से अधिक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा ने भी हाल ही में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए ये कदम बेहद जरूरी है। 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर पहले से देरी हो चुकी है। हर 10 वर्ष में आने वाले आयोग का गठन लागू होने के निर्धारित समय से काफ़ी पहले कर दिया जाता है। वह 2016 से लागू किया गया। 7वें वेतन का गठन 2024 में ही कर दिया गया, 14 कर दिया गया था। इसलिए साथियों में मांग किया जा रहा है, 2024 चल रहा है, 8वां वेतन आयोग का गठन बहुत से जल्द से जल्द हो जाए साथियों। इसलिए कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं मांग। अगला कदम देखते हैं साथियों। 5 साल तक रिजल्ट, एक वर्ष से नियुक्ति का इंतजार। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ रहा है और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद 1 साल से नियुक्ति नहीं मिली। प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का भी यही हाल है। ये सभी नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा विभाग को करनी है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न विषयों में करीब 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। ये भर्ती काफ़ी विवादित रही और पेपर लीक के आरोप में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को जेल तक जाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जून 2023 और जुलाई 2023 2 चरणों में अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर विभिन्न विषयों में 475 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया। वही 17 से 24 जुलाई 2023 और 16 से 17 अगस्त 2023 तक इन अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है। 1 साल से अधिक समय भी बीत चुका है। इन अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। शासन से भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई तिथि निर्धारित नहीं की है।
वही आयोग ने वर्ष 2023 में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के इतने पदों पर 27 पदों की भी अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की थी, जिसके अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये रहा साथियों LT ग्रेड से संबंधित सूचना। साथियों अगला देखते हैं खबर से JEE एडवांस में अब 3 नहीं 2 ही मौके होंगे। साथियों JEE एडवांस में शामिल होने के अवसरों की संख्या में एक बार फिर बदलाव किया गया है। पिछले दिनों आयोजक संस्था के IIT कानपुर से JEE एडवांस में शामिल होने के अवसरों की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 कर दी थी। अब इन पर सूचना में बदलाव कर अवसरों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दिया गया है। संयुक्त नामांकन बोर्ड की बैठक के पुरानी अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। जो साथियों जो मौका मिलता था साथियों 3 फिर 2 कर दिया गया है। आइए अगला खबर देखते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती से BPSC TRE 3 का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें साथियों काफ़ी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। अब आगे कितने पद अब कल यह स्टेट का रिजल्ट आया साथियों। यह स्टेट का रिजल्ट आप लोग देखा, उसमें भी करीब बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट हुए हैं। अब 2.97 लाख न्यू कैंडिडेट शिक्षक बनने की कतार में साथियों। यह स्टेट की रिजल्ट जारी, जिसमें साथियों 70% से अधिक क्वालिफाई हुए हैं। पेपर 1 में जो है 73% से अधिक और 2 में साथियों 64% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा या स्टेट 2024 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पेपर 1 और 2 के लिए कुल 45 विषयों में से साथियों इतना दिया है जो 4,23,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होते हैं। इनमें से 2,97,000 से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 70% से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। परीक्षा परिणाम समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है साथियों। और CBT मोड में हुई परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि पेपर 1 की परीक्षा 18 से डेट दिया है साथियों। आगे साथियों दिया है पेपर 1 और कक्षा 9 विषयवार। ये रहा साथियों BPSC या स्टेट के रिजल्ट से संबंधित साथियों। आगे आप लोगों को BPSC TRE 4 देखने को मिलेगा, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा साथियों। ये रहा साथियों महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।